हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। मैं क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति अर्थात टेक्नोमेट्री, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जानते होंगे कि इसमें इस चैप्टर से 10 से अधिक नंबरों का क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, जैसे सिद्ध करने के सवाल, और हमें कुछ दिए रहते हैं, इसको बराबर करके इनके मान सेट करना पड़ता है। मैं आपको त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराने वाला हूँ। पहले मैं शुरू से आपको समझाने वाला हूँ त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज, त्रिभुज को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं, कर्ण, लंब, आधार, तीन कोणों के मिलाव को त्रिभुज कहते हैं। कर्ण, लंब, आधार। आधार जो होता है हमारा ए बी होता है, जो नीचे इसका बेस होता है उसे आधार कहते हैं, और यह इस तरफ जो हमारी लंबी सबसे लंबी रेखा होती है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का मान, ये लंब और आधार को जोड़ने पर कर्ण का मान प्राप्त होता है, और ये होता है लंब। लंब सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप देख सकते हैं कर्ण सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है, और यह हमारा लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो कर्ण कर्ण होता है हमारा, वो लंब और आधार के योग होता है, ये दोनों का योग होता है हमारा कर्ण। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ए बी सी। ये त्रिभुज है जिसमें ए बी सी है, और ये इस दिशा में ये लंबी रेखा कर्ण होती है, और नीचे आधार, और लंबी जो 90 डिग्री की कोण बनती है वो हमारा लंब होता है। आप देख सकते हैं कि हम साइन कॉस टेन का मान कैसे याद कर सकते हैं, इसका मान कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का। यह ट्रिक आज से नहीं, बहुत पुरानी चली आ रही है। आप देख सकते हैं, पहले लिखेंगे लाल, फिर कक्का, लाल बटे कक्का, ऐसा आपको नीचे बटे में लिख लेना है। अब फिर ये जो एक दूसरे के नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं, यल बटे के। यल मतलब हमारा हो गया लंब, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। यल मतलब लंब, और जो के है हमारा, ये हमारा कर्ण है। यह ट्रिक है। आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का, यल और के। जो हमारा यल है वो लंब है, और जो के है कर्ण है। साइन का मान निकालने के लिए हम देखेंगे, पहले ऊपर यल होगा तो लिख देंगे यल, नीचे होगा के तो लिख देंगे के। आप देख सकते हैं यल अपॉन के। अब यल मतलब लंब, तो हम इसे लिख देंगे लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन ये हमारा के मतलब कर्ण। ये हो गया हमारा साइन का मान। साइन का मान निकालने के लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, लाल बटे कक्का। मैं आपको और सारे निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कॉस का, टैन का। इसका आप उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक, सेक, और जो कॉट होता है उसका प्राप्त हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ और निकाल के। हमारा आता है कॉस, कॉस वही फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटे कक्का वाला। आप यहाँ ऊपर देखिए, यल ए एल, लाल बटे कक्का, एक एक। यह हमारा साइन का हो गया। अब ये जो बीच में बचेगा ये हमारा कॉस का होगा, ए बटे की, ए बटे की। ए मतलब हमारा, ए मतलब हमारा होता है आधार। ए मतलब आधार, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये हमारा हो गया ए, आधार मतलब ए, तो हम ऊपर लिख देंगे आधार। हमारे ऊपर हो गया आधार, नीचे है के मतलब हमने आपको ऊपर बताया, के मतलब होता है हमारा कर्ण, तो हम नीचे लिख देंगे कर्ण। इस प्रकार हमारा प्राप्त हो गया कॉस का। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप कभी भी भूलने वाले नहीं है। आजीवन आपको जब तक ये पढ़ेंगे तब तक याद रहने वाला है। आप देख सकते हैं साइन, साइन का हम लाल बटे कक्का से निकालेंगे यल अपॉन के। यल मतलब होता है लंब, के मतलब होता है कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसा निकालना है आपको। कॉस, कॉस फिर हम देखेंगे लाल बटे कक्का में ए बटे के। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। यह ट्रिक हमारा बहुत ही इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। साइन का हो गया, कॉस का हो गया। इसी प्रकार हम साइन कॉस, अब हम टैन का निकालेंगे। टैन का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये ऊपर टैन का। टैन का तो हमारा लाल बटे कक्का से चलेंगे हम। अब ये हमारा साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। जो अंतिम में बचा एल अपॉन ए, एल अपॉन बचा ए, ये हमारा टैन का होगा। एल मतलब आपको हमने बताया है, एल मतलब लंब हो गया हमारा।
और ए मतलब आधार हो गया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं साइन बराबर एल अपॉन के मतलब लंब अपॉन कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस का होता है हमारा ए बटे जो हमारा के होता है मतलब आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार tan का हमारा जो होता है एल अपॉन ए। एल मतलब होता है लंब, ए मतलब आधार। tan बराबर हमारा होता है लंब अपॉन आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार आप तीनों को उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉस सेक और कॉट का तीनों का प्राप्त हो जाएगा। कॉसेक सेक और कॉट का आपको दिखाते हैं वो भी प्राप्त करके किसी प्रकार होगा। tan तक का प्राप्त कर लिए हैं हमारा ट्रिक यही हम याद करके चलेंगे। लाज बटे का हम इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉसेक प्लस सेक प्लस कॉट तीनों का प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारा था लाल बटे कक्का, अब हम इसे उल्टा करके कक्का बटे लाल बना सकते हैं या चाहे तो इन्हीं पदों इन्हीं मानों को उल्टा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस ये पहले तीन का प्राप्त कर लीजिए। इसी का उल्टा हमारा ये नीचे वाला होता है कर्ण बटे हमारा ये लंब हो जाएगा। अगर आप चाहे फॉर्मूला या ट्रिक से मदद से याद करना तो हमारा वो हो जाएगा के अपॉन ए, के अपॉन एल, कक्का बटे लाल। तो इसमें के और एल ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तब वरना इसका उल्टा कर देंगे साइन का तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉसेक। इसके बाद हमारा है सेक। सेक कॉस का उल्टा हो जाता है हमारा सेक। कॉस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉस हमारा आधार बटे कर्ण तो सेक हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आप देख सकते हैं इसका ट्रिक जो होता है के अपॉन ए, इसका उल्टा चलेगा। मैं आपको इसका कंफ्यूजन ना हो ताकि कक्का बटे लाल। तो आप देख सकते हैं कॉस जो हमारा कॉसेक है वो के अपॉन एल है, कर्ण मतलब लंब, और जो हमारा सेक है वो है के बटे ए, तो हमारा के मतलब कर्ण और ए मतलब आधा। ये तीन निकल गया। अब इसके बाद हम tan का उल्टा जो चलेगा कॉट, सीओ कॉट। कॉट में आप देख सकते हैं ए बटे एल, जो हमारा tan है लंब बटे आधार, इसका उल्टा होता है कॉट का। और फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं ए बटे एल। ए मतलब हो गया हमारा आधार, ए मतलब आधार, और यल जो हमारा हो गया वो है लंब। यह हमारे ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट के पदों का मान निकालने की ये छोटी सी ट्रिक है लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल। इसके माध्यम से हम सारे जो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट इन पदों के मान निकाल सकते हैं। और यह व्यक्त है ये हमारे त्रिभुज पर, इस त्रिभुज से ये मान निकाले गए हैं। त्रिभुज में हमारा होता है सबसे लंबी भुजा कर्ण, और नीचे जिसका बेस पर आधारित होता है वो होता है आधार, और जो सीधी रेखा में गई होती है वो हमारा लंब 90 डिग्री की होती है। आप यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।